नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों ये हफ्ते में बहुत सी कुछ ऐसी बातें हो गई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मेरी मुलाकात रफ़ी साहब के बड़े बेटे शाहिद रफ़ी से हुई थी और वो मेरी ऑफ़िस में आए हुए थे। उनसे बहुत लंबी बातें चली, कुछ बातें उनकी पिताजी की यादें, कुछ उनकी यादें, कुछ हमारी भी यादें हमने उनको सुनाई। और रफ़ी साहब का ज़माना तो कुछ वही थे। रफ़ी साहब सब जगह थे। हर एक कलाकार के लिए रफ़ी साहब थे, चाहे वो शम्मी कपूर हो, चाहे शशि कपूर हो, चाहे राजेंद्र कुमार हो, चाहे दिलीप कुमार हो, प्रदीप कुमार हो या कोई भी कलाकार हो। जॉनी वॉकर के लिए भी रफ़ी साहब ही अपनी आवाज़ को ऐसे मोड़ देते थे कि लगता नहीं था कि वो कलाकार ही गा, सिर्फ वो ऐसे लगता था कि जैसे वो कलाकार खुद की आवाज़ में गा रहे। रफ़ी साहब बहुतों की आवाज़ बने और उनकी कुछ यादें मेरे पास भी है। कुछ बातें उनके बेटे शाहिद भाई से भी हुई, तो मैं कुछ बातें बताऊंगा और रफ़ी साहब की यादें ताज़ा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों ये वीक में कुछ बहुत सी ऐसी बातें हो गई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि इंडस्ट्री में भी है, बॉलीवुड में भी कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं। सबसे पहले तो बहुत एक दुखद खबर बता दूं कि हमारे अमीन सयानी जी जो आवाज़ के जादूगर थे, बीना का गीतमाला जो पेश करते थे, बाद में सिबा का गीतमाला रेडियो सिलोन से जो करते थे, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान थी। और एक वक्त तो ऐसा था कि हर बुधवार को बीना का गीतमाला जब आता था तो पब्लिक 8 बजे से शुरू, मतलब पौने 8 बजे से ही बैठ जाते थे सामने और रेडियो के सामने और सुनते थे, उनकी आवाज़ को तरसते रहती थी। उन्होंने कुछ 500-600 प्रोग्राम्स ऐसे किए थे, इतने ब्रॉडकास्ट किए थे, बहुत अच्छे अनाउंसर थे। उनके भाई हामिद भाई ने उनको ये ट्रेनिंग दी थी और इनकी आवाज़ तो दुनिया की आवाज़ बन गई। और बहुत सी फिल्मों में भी उन्होंने आवाज़ दी थी, बहुत सी उसमें कमेंट्री भी दी थी, बहुत से फिल्म तो थी ही और रेडियो प्रोग्राम में भी पहले देते थे। पहले रेडियो प्रोग्राम आते थे, शायद नए लोग को नहीं पता होगा। रेडियो प्रोग्राम आते थे यानी समझो कोई फ़िल्म है तो उसका रेडियो प्रोग्राम आता था कि वो फिल्म का टाइटल, ये क्या है, गाने कैसे हैं, कौन है, क्या है, सबकी आवाज़ आती थी। तो ये रेडियो प्रोग्राम होता था और उस फिल्म के बारे में बताया जाता था। तो अमीन सयानी जो थे वो अनाउंसर थे, बहुत ही अच्छे अनाउंसर थे। तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि वो जब 1950 में जब वो ऑल इंडिया रेडियो पे थे तो उनके पास एक लड़का, पतला सा, दुबला सा, ऊंचा सा लड़का आया करता था। वो तो उनको मिल ही नहीं पाए थे वो, क्योंकि उनकी जो सेक्रेटरी थी वो बताती रहती थी कि आपसे मिलने कोई आता है, लंबा सा लड़का है और आप बिज़ी रहते हो तो मिलता नहीं है, चले जाता है, सुबह से शाम तक बैठे रहता है ऑल इंडिया रेडियो पे। और ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। 1 साल गुजर गया लेकिन अमीन सयानी जी उनसे मिल नहीं पाए। फिर मालूम पड़ा, एक दिन अचानक से मिल गए, तब पता चला कि अमिताभ बच्चन जो थे वही आते थे उनको मिलने और ये अनाउंसर की जॉब के लिए आते थे। उनकी आवाज़ तो भारी भरकम थी, लेकिन उस वक्त बहुत से उनके लोगों ने कहा कि इनकी आवाज़ तो बहुत भारी है, ये नहीं चलेगी, तो रेडियो के लिए नहीं चलेगी। लेकिन आज वही भारी भरकम आवाज़ भारी किरदार में आ गई और वो किरदार शहंशाह बन गया इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का। तो दोस्तों ऐसे होता है। अमीन सयानी जी आप अमर रहे, आपकी याद, आपकी आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। दोस्तों वो 91 ईयर्स की एज में वो ऑफ हो गए थे। तो मैं जब बैंक में था, बैंक ऑफ इंडिया में था, तब उनका अकाउंट भी वहाँ पे था। तो उनके यहाँ से जो वर्कर यानी एक फ्रेंड थे हमारे, जो कि बाद में फ्रेंड बन गए थे अमीन जी की वजह से, वो सुबह सूरत से निकल के
यहाँ पे पहुँचते थे मुंबई में 10 बजे और उनके कामकाज करके शाम को 4 बजे की जो गाड़ी होती थी उससे वो सूरत वापस जाते थे। ऐसे रोज़ आते थे। तो वो तो डेडिकेशन था, क्योंकि वो भी उनकी आवाज़ के लिए इतने पागल थे, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रह जाते थे। तो दोस्तों ऐसे मेरी मुलाकात एक बार उनसे हुई थी। उनका रेडियो क्लब में उनका ऑफिस भी था, वहाँ पे मैं जाके मिला भी था। उनको रिकॉर्डिंग कैसे करते मैं सब देखा था। तो पहले तो रिकॉर्डिंग का ज़माना था, रेडियो पे सब कुछ चलता था, बाद में टीवी आ गया। तो दोस्तों आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई 2 दिन पहले ही। दोस्तों भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और एक दूसरी बात कहूँगा, बहुत से लोगों ने ये मुझे पूछा था, इसके लिए मुझे बोलना पड़ा अमीन सयानी जी के बारे में। अमीन सयानी जी कोलाबा में रेडियो क्लब में उनकी ऑफिस थी और वहाँ से बिज़ी रहते थे, इतने बिज़ी रहते थे। और एक बार अमिताभ जी उनके वहाँ आए थे उनके खुद का इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन अमीन सयानी जी ने खुद कहा था कि अच्छा हुआ मैं उनसे मिला नहीं, या तो वो आ जाते तो मेरी छुट्टी हो जाती, मैं रोड पे आ जाता। अगर वो अच्छा हुआ मुझे मिले नहीं, मिलते तो शायद वो सिलेक्ट हो जाते और मेरी नौकरी चली जाती। और ये अगर चली जाती, लेकिन एक और भी अच्छी बात ये हो गई कि उनके नकारने से हमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सुपरस्टार एंग्री यंग मैन मिला। अमिताभ जी वेलकम। अमिताभ जी आपकी यादें भी हैं उनसे जुड़ी हुई। दोस्तों आज का विषय तो मैं कहूँगा आपसे, आज का विषय ये है कि हम मोहम्मद रफ़ी साहब को मिले थे। मोहम्मद रफ़ी साहब को मैं मिला था तब तो बहुत छोटा था, मैं कुछ 15-16 साल का था। उनका प्रोग्राम चल रहा था, ये भीड़ लगी हुई थी, 100, 200, 500, 1000 लोग थे। और लाइव प्रोग्राम देखने के लिए तो कैसे भी करके, मैं छोटा था तो घुस के पाँव के बीच से ये वो करके मैं घुस के देख लिया था। ये मेरा एक मौका था, पहला ही मौका था। उसके बाद सिर्फ जब उनकी मौत हो गई, उनका जनाजा निकला, उस वक्त ऐसी बारिश हो रही थी। मैं बैंक ऑफ इंडिया सांता क्रूज़ में मैं था, तो बारिश इतनी, रोड इतना जाम, लेकिन सब लोग पूरा रोड जाम कर दिया था। ऊपर से बारिश गिर रही थी जैसे भगवान भी रो रहे। तो उसी बीच में मैं उसके साथ चल गया। तो सांता क्रूज़ के उनके स्मशान में वहाँ तक मैं चला था। वो यादें मेरे साथ है। और बहुत दिनों के बाद अभी मेरी ऑफिस में उनके बेटे शाहिद रफ़ी साहब आए थे। उनकी कुछ बातें मैं आपसे बताऊंगा। उनकी बातें ये बताऊंगा कि वो भी अपने पिताजी जैसे ही निखालस आदमी, शेर दिल आदमी और दिल के बहुत नाजुक आदमी थे। रफ़ी साहब का तो ऐसा था कि उनसे कोई पैसे मांगे या कुछ भी हो तो जेब में हाथ डालते थे और जो पैसा मिलता था वो दे देते थे। 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 के नोट सब कुछ दे देते थे, इतने अच्छे थे। तो कुछ बातें उनसे हुई तो रफ़ी साहब के बेटे शाहिद जी से मेरी बात हुई, उनकी कुछ यादें भी निकली। और उन्होंने जब देखा कि मैं भी स्टार मेकर पे गाना गाता हूँ और रफ़ी साहब का दीवाना हूँ, रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ, उन्होंने मुझे एक फरमाइश की, मैंने गाना गाया। तारीफ़ करूँ क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया, वो मैंने उनके सामने गाया। तो वो इतने खुश हो गए, उनको ये लगा कि मेरे पिताजी की आवाज़ अभी भी सब लोग चाहते हैं, अभी भी सब रफ़ी के दीवाने हैं। तो ये तो उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। तो दोस्तों ये बड़े आदमी हमेशा दिल में बसते हैं, उनकी यादें कैसे भी रह जाती हैं। आज इतने साल, 24, 25, 26 सालों के बाद भी रफ़ी साहब की यादें हैं। उनके बेटे को अब्दुल वैसे के वैसे ही, उनके जैसे ही है। और वो भी फिल्में बनाते हैं, टीवी सीरियल्स बनाते हैं। उनका बहुत अच्छा कारोबार है, लंदन में भी कारोबार है और बांद्रा में ही रहते हैं। तो उनके घर पे उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि मैं आपको अपने पिताजी के जो भी पहला रूम जो है, फर्स्ट फ्लोर जो है, पूरा रफ़ी जी के रिकॉर्ड से और उनके एवॉर्ड से रखा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने ज़रूर जाऊंगा, ऐसा करके मैंने उनसे वादा किया था। जल्द ही वो रिकॉर्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों रफ़ी साहब थे। नमस्कार दोस्तों, आज की कुछ यादें मैंने आपको बताई। आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल में
नीचे जो लोगो आता है वो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों ये वीक में ये 2 बातें मेरे साथ हुई थी। ये तो एक बुरी बात थी अमीन सयानी जी की, क्योंकि मैं उनसे मिला था, जिनसे आप मिले हो और उनकी यादें आपके दिल में रह जाती है, और जब वो चले जाते तो बहुत दुख होता है। दोस्तों रफ़ी साहब के लिए भी मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत क्या, मुझे क्या, करोड़ों लोगों को दुख हुआ था। पूरे भारत में अंधेरा सा छा गया था, बारिश ऐसी हो रही थी जैसे भगवान भी खुद रो रहे। दोस्तों यही यादों के साथ मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। I love you friends.